गठबंधन की कहानी में है कई और मोड़। 2024 से पहले ही बदलती दिख रही है बिहार की राजनीतिक तस्वीर। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ ही आगे की राजनीति सजने लगी है। गोपालगंज और मोकामा की इन 2 सीटों के परिणामों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भले ही वहां राजद व भाजपा ने अपनी अपनी सीटें बरकरार रखी, लेकिन वोटों के अंतर ने कई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। आगे फिलहाल मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव होना है और उसके बाद लोकसभा चुनाव की ओर सब चलेंगे, लेकिन गठबंधनों का मौजूदा स्वरूप जस का तस रहेगा, कहा नहीं जा सकता। गोपालगंज में भाजपा और मोकामा में राजद ने अपनी सीटें बरकरार तो रखी, लेकिन अंतर दोनों का ही घट गया। गोपालगंज में लगभग 1800 वोटों से राजद की हार हुई, जबकि पिछली बार भाजपा लगभग 30,000 वोटों से जीती थी। गोपालगंज सीट राजद को मिल सकती थी, लेकिन उसका माई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण दरक गया। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 12,000 वोट काट दिए और लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर यादव वोट में भी सेंध लगा ली। ओवैसी पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजद के लिए रोड़ा बन गए थे, इसलिए वो सत्ता हासिल नहीं कर सका था। हालांकि बाद में ओवैसी के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, परंतु ओवैसी खतरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजद भी इसे महसूस कर रहा है, क्योंकि ओवैसी भले न जीते, परंतु उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है और जदयू से अलग होने से हुए नुकसान की भरपाई भाजपा इस काट से करेगी। अभी कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। यह सीट राजद की है और इससे जीते विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द हो गई है। कारण, जब वे राज्यसभा सदस्य थे तो गलत बिल देकर उन्होंने कई लाभ लिए थे। राजद व जदयू दोनों की दावेदारी इस सीट पर है। गोपालगंज और मोकामा की सीट राजद लड़ा था, इसलिए जदयू की चाहत इस सीट पर लड़ने की है, लेकिन राजद की सीट होने के कारण उसकी दावेदारी तगड़ी है। इस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी भी दावेदार है। भाजपा से ठुकराए जाने के बाद वीआईपी के मुकेश साहनी महागठबंधन से तगड़े से सट गए थे। मोकामा व गोपालगंज चुनाव में दमखम के साथ राजद की ओर से डटे थे। अब पहले ही ताल ठोक दी है। वे चाहते हैं कि महागठबंधन ने उन्हें वो सीट दे दें। इस सीट से मुकेश सहनी के स्वयं लड़ने की भी चर्चा है, लेकिन वो स्वयं न लड़कर किसी और को लड़ाना चाहते हैं।